हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम, वर्क और डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस है ये। और ये हमारा, मैं आपको बोलूँ कि ये हमारा थर्ड जो टॉपिक है ये स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले परसेंटेज और एवरेज वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो चैनल वो सॉरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको बेसिक मैथमेटिक्स का वहाँ पे प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करना, आपको परसेंटेज और एवरेज के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे और उसके साथ आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप जीके सर्विस, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मेसी, वाइल्ड लाइफ गार्ड या सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज का जो हमारा ये टॉपिक है आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 1 है ये। और इसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिक। दोस्तों ये अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये जो आपका एक टॉपिक है ये आपका दो टॉपिक्स में कवर होगा। ठीक है, एक तो आपका टाइम और वर्क, दूसरा होगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के साथ ये कवर अप होगा। तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आज हम क्लियर करेंगे अपना बेसिक जो कंसेप्ट है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। तो इसके बाद जो, अगर ये शायद इसके 2 से 3 पार्ट आपको मिल जाएं, शायद 3 पार्ट मिल जाएंगे, 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो 3 पार्ट होंगे उसमें हम उस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है तो होप सो आपको ये स्क्रीन पे अच्छी तरह से दिख रहा होगा। यहाँ पे किस तरह से वायर हैं जो आगे पीछे अब हो रही हैं। तो रुक जाइए ज़रा, चलिए अब ठीक है, अब सारा कुछ सॉर्टेड हो गया। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम टाइम एंड वर्क के बारे में और इसमें हम देखेंगे। दोस्तों ये आज का लेक्चर बोरिंग लग सकता है, ठीक है, तो अगर आपको फार्मूले के बारे में जानना है तो आपको लेक्चर एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, बोल रहा है इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। अगर कोई ए है वो किसी काम को एक्स डेज में कवर करता है। ठीक है, एक्स डेज में कवर करता है, तो बताइए अगर देन ए का ए 1 डे वर्क इज 1/x द पार्ट ऑफ द वर्क। यस, अगर अगर मैं ही हूँ, सपोज कर लो आप हो या फिर मैं हूँ, आप ए हो, आपने किसी काम को किया 15 दिन में कंप्लीट, यानी कि 15 डेज में उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 15 डेज़ में आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, तो यानी कि अगर आप उसको 15 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हो तो आपके एक दिन का जो काम होगा वो होगा आपका 1/15 पार्ट ऑफ दी होल वर्क। ठीक है, 15 पार्ट ऑफ दी होल वर्क का 1 का काम होगा, 1/15 का। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, ठीक है, बोरिंग नहीं होना, इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद बोलता है इफ़ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। अगर एक्स यानी कि अगर ए किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है, एक्स डेज में कंप्लीट करता है, वी कैन डू इट वाई डेज, बी उसको वाई डेज में कवर करता है। ठीक है, देन ए एंड बी टुगेदर विल डू द सेम वर्क इन एक्स वाई और एक्स प्लस वाई डेज में कवर अप कर लेंगे। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। पेन कोई भी नहीं यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और इफ़ ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। अगर ए और बी यानी कि मैं और आप, यानी कि अगर 3 पर्सन है, सपोज करो 3 पर्सन है, ए और बी एक काम को एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बोलता है बी और सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन वाई डेज, सी और ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन जेड डेज। तो इनका जो वर्क होगा, यानी कि इन्होंने टोटल जो काम करना है तीनों ने मिलके, वो इस तरह से निकलेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा ए का वर्क बताओ, बी का बताओ, सी का अलग अलग करके बताओ, ये जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हम आपको ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, आज के में सिर्फ आपको बेसिक ही जानना है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे पहले समझा दूँ। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से करना है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि बोल रहा है ए किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। याद रखना, ए किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपसे, ये जो वाला को समझाया इसको भूल जाओ। ठीक है, ये आपको आगे काम आएगा जब मैं पढ़ाऊँगा, अभी आ जाएगा, टेंशन नहीं लो।
सर हमें समझ आया कि ए किसी काम को 3 दिन में अकेला पूरा कर रहा है, बी कर रहा है 5 दिन में। तो यानी कि जो ए है वो तेज़ है काम करने में, यानी कि तभी 3 दिन ले रहा है, और बी थोड़ा ढीला है तभी वो 5 दिन ले रहा है काम कंप्लीट करने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके ठीक है। अब हमें करना क्या होता है? सर काम तो वो कर रहे हैं, पर क्या काम कर रहे हैं, ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो अभी तक उनका कंप्लीट नहीं हो रहा? ठीक है, ऐसा वो क्या काम कर रहे हैं जो इतनी देर तक से वो कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसको 3 कर। जब भी हमने निकालना होता है टाइम, क्या निकालना होता है, सॉरी वर्क निकालना होता है, होल वर्क निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। सर ये एलसीएम क्या होता है? दोस्तों एलसीएम आपकी एक ऐसी चीज़ है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी एलसीएम, लोअर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लोअर डिजिट होता है जो कि मल्टीप्लिकेशन में आता है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ओके, ए 3 और 5, ठीक है, ए करता है किसी काम को 3 दिन में, एलसीएम और इसको छोड़ो परे, ये चीज़ आपको बाद में समझानी क्योंकि आपके अलग से टॉपिक मेंशन है। बी किसी काम को करता है 5 डेज में। सर इनका एलसीएम ले लो अब, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, अब मुझे याद आया, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? सर लोएस्ट मल्टीप्लिकेशन अगर ऐसा कोई डिजिट जो कि 3 के टेबल में भी आए और 5 के टेबल में भी आए। सर अगर अगर आपको इस तरह से अगर 2 दिए हैं, याद रखना 2 नंबर दिए हैं, आप उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपका आया 15। सर 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब समझ आई टोटल वर्क कितना है, 15 है। यानी कि मैं आपसे बता दूं, टेबल बनाने हैं भाई, टेबलों का ठेका दिया हुआ है आपको। ठीक है, टेबल बनाने हैं, 15 टेबल बनाने हैं उन्होंने। ठीक है, अब जो ए है ना वो 3 दिन ले रहा है टेबल बनाने में टोटल, यानी कि वो 5 टेबल बना रहा है। एक दिन में कितने टेबल बना रहा है? 5 टेबल बना रहा है। और ये जो बी है ये ले रहा है 5 दिन, तो एक दिन में टेबल बना रहा है 3। ठीक है, ये इनकी आ गई इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी हमेशा ऑपोजिट रहेगी जो टाइम टेकन होगा डेज का। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी है और बी की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी है भाई 5 है और बी की इफिशियंसी 3 है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया? सर हो गए। अब बताइए मुझे, अगर इन दोनों में काम करना होगा तो ये कैसे करेंगे? अगर इकट्ठा काम करना है इन दोनों को, बताइए ज़रा। कुछ नहीं करना है, इनकी इफ़िशियंसी को हमने प्लस करना है। इफ़िशियंसी को प्लस करना है, कितनी होती है? 8 होती है, और डिवाइड कर देना है टोटल वर्क के साथ। 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 70, सॉरी 7 बचा, 0 लगा दो, मैंने बताया था। 8 8 ज़ा 64। ठीक है, तो ये 1.8 डेज में ये दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 1.8 डेज में ये लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे चलिए। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है उसमें लिखा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन डू इट्स इन 6 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ़ बोथ वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों काम करेंगे वो तो कितने दिन में काम करेंगे? शॉर्ट फार्मूला आपका यही होता है, मैं आपको बता दूं, अगर मैं मेथड के साथ आपको बताऊं तो आप उस तरह से भी इसको कर सकते हो, बट आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट फार्मूला क्या बताया जो मैंने अभी पीछे बताया, अगर आपका ए एक्स डेज में काम कर रहा है, बी आपका वाई डेज में काम कर रहा है। ठीक है, और जो इनका टोटल अगर टाइम निकालना होगा, अगर दोनों का, अगर ए प्लस बी दोनों कितना टाइम लेंगे? एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है अगर इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जैसे मैंने पूछा है आपसे। देखिए फार्मूला क्या है करने का, अपना जो ट्रिक है, ट्रिक मेरी ये है, ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को पूरा कर रहा है 6 दिन में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इनका निकालना है पहले एलसीएम। एलसीएम कितना होता है? 6 बाई द 30, 13 क्या, 6 दूने 12, 6 थे 18, 6 चौको 24, 6 5 3। ठीक है, ये आ गया आपका 30 आ गया इनका होल वर्क। ठीक है,
होल वर्क आ गया इनका W.W यानी कि होल वर्क आ गया इनका, यानी कि इन्होंने बनानी है 30 कुर्सियाँ, ठीक है, दोनों ने मिलके। ए अकेला 30 कुर्सियाँ बनाता है 5 दिन में, तो यानी कि अगर मैं बताऊँ कि 30 कब आएगा 5 के टेबल में, तो 6 करूँगा, इसको करूँगा 5, तो यानी कि जो इफ़िशेंसी है, कैपेसिटी है जो काम करने की एक दिन में एक ही है वो 6, यानी कि ए एक दिन में 6 कुर्सियाँ बनाता है, बी बनाता है 5 कुर्सियाँ एक दिन में, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में बना लेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, होल वर्क को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय प्लस इफ़िशेंसी के साथ, जो इनकी इफ़िशेंसी है, ठीक है, पर्टिकुलर डे की, ठीक है, तो वो आ गई 6 और 11 आ गई, 11 2 ज़ा 22, 8 रिमेंडिंग, तो 11 7 1.7, ठीक है 2.7 डेज, ठीक है। ऑप्शन में है जी सर, ऑप्शन सी है। सर ये आपने कैसे किया आपने मुझे ये फॉर्मूला बोला, एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 5 ज़ा 30, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और 6 डिवाइडेड बाई 11 कर दो, वही आएगा आपका 2.7, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको समझ जल्दी आ जाएगी, जो एलसीएम वाला फॉर्मूला है। क्लियर है, यहाँ तक होमवर्क को दूंगा, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। होप सो यहाँ तक सबको, आई थिंक सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। सर अगर मैं वहाँ यहाँ पे बोलूँ कि पूरा काम 30 दिन में है, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे 30 है, होल वर्क मेरा 30 है, अगर मैं मुझे नहीं दिया है कि इनकी डेज नहीं दी है, मुझे नहीं बता बोला है कि ए कितने दिन में काम करता है, मुझे सिर्फ यही बोला है कि ए की इफ़िशियंसी 6 है, तो मैं 6 को डिवाइड करूँगा 6 5 3, यानी कि 5 दिन में ए काम करेगा तो उसकी 6 कुर्सियाँ 30 कुर्सियाँ बन जाएंगी, यानी कि एक दिन में वो 6 बनाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाए ए और बी मिलके 2.7 डेज में किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, अगर बी की इफ़िशियंसी 5 है, तो बताइए ए कितने दिन में पूरे काम को कर सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम फिर के आ सकता है, ठीक है। अगर 2.7 डेज में इजिकल टू में है, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए इतना आएगा नहीं वैसे, अगर कर लेते हैं टोटल वर्क 30 है, ठीक है, टोटल वर्क 30 है, यानी कि ए और बी किसी काम को 2.7 डेज में कर रहे हैं। ए की इफ़िशियंसी है, बी की इफ़िशियंसी 5 है, ठीक है, बी की इफ़िशियंसी 5 है और ए की इफ़िशियंसी 6 है, सॉरी कितनी है एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 2.7 डेज हैं, तो 2.7 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, तो टोटल वर्क आ जाएगा इनका बी का, बी इतने दिन में काम करेगा, जो उसको जो काम आएगा, यानी कि 27 इंटू 5 कर दो, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 13, ठीक है, 113 पॉइंट, ये हिसाब वो काम को अंजाम करेगा, ठीक है। जो बचेगा वो आपका एक्स कर लेगा, वो उसके थ्रू आप उसकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। बाकी इतना नहीं घुमा फिरा के आएगा, बट क्वेश्चन को थोड़ा अपने तरीके से सोचना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम को, ऐसे मैं हाथ कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट ज़्यादा हो रही है, ऐसे कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो रही है, ऐसे कर रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है ना। ये भी एक लॉजिक होता है। ए कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 7 डेज में कर रहा है, तो सारे मिलके काम कितना दिन में करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को कर रहा है 6 डेज में, बी उसी काम को कर रहा है 5 दिन में, सी उसी काम को कर रहा है 7 दिन में। अगर मेरे को बोला जाता ना डी भी कर रहा है, तो मैं उसको भी ले लेता, डी भी कर रहा है भाई काम, चलो छोड़ो उसको। अब बताइए कि टोटल वर्क कितना है, सबसे पहले निकालना है कि वर्क कितना है, उसके बाद ही सारा कुछ प्रोसेस चलेगा। एलसीएम निकालो जल्दी से, ऐसा कौन सी नंबर है जो 6 के टेबल में भी आए और वो 5 के टेबल में भी और 7 के टेबल में भी आए। गाइस इसको 2 डेज कर दो, ठीक है, इसको आप 2 डेज करो, क्योंकि इसका एलसीएम नहीं बनेगा ऐसे, इसको 2 डेज रखो एज एग्जाम्पल यार, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब लो इसका एलसीएम, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 2 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 7 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब बहुत टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं, कुछ बंदे भाग भी जाते हैं काम छोड़ के, ठीक है। टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवाऊंगा। आज का सिर्फ यही था कि क्वेश्चन को एलसीएम किस तरह से लेना है, क्वेश्चन किस तरह से हैंडल को करना है, ठीक है। तो चलिए बनाइए इसका ज़रा क्या बनता है, 7 6 ज़ा 42,
42 भी आ सकता है भाई। 42 जब मेरा आया तो मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, और इसको मैं किसके साथ करूँगा, 21 के साथ, ठीक है। 21 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, आ जाएगा, और ये 6 के साथ। यानी कि सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी किसकी है, बी की बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी है। बी है जो एक दिन में 21 कुर्सियाँ बना सकता है, यानी कि टेबल बना सकता है, कुछ भी कर सकता है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। सी हरामी है, 6 कुर्सियाँ बना रहा है, और ए भी थोड़ा हरामी है, वो 7 कुर्सियाँ बना रहा है। अब बताइए तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, 42 टोटल वर्क है, और प्लस कर दो उनको, 7 और 28, 28 और 6 34, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, 28, हाँ ठीक है, 34। जब आप इनको करोगे तो वह आएगा 34, 1 आ जाएगा, पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा, और 34 और 8, ये 0.2 आएगा आई थिंक। इतने दिन में ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, फार्मूला वो भी है, एक्स वाई जेड ए का जो वर्क है एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई, जो भी मैंने पीछे बताया, वीडियो को एंड स्टार्टिंग से देखोगे दिख जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये मुझे बताना है ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। मैं आपको थोड़ा लाइट दिखा दूँ, ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। ए और बी किसी काम को मिलके 8 दिन में पूरा करते हैं। ए कैन डू द वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को अकेला 12 दिन में करता है, तो बताओ मुझे बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, और आंसर आपने डू इन कमेंट बॉक्स, और आपने कहीं पे भी इसका आंसर नहीं देना है, ठीक है। कोई लाइव चैट कोई कहीं पे नहीं देना, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और घबराना नहीं है, 1-2 दिन लेक्चर नहीं आता है, थोड़ा मैं बाहर था इसलिए मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। कल से आज से लेक्चर आपको रूटीन में मिलेंगे, और रीजनिंग को हम अल्टरनेटली डेज ले लेंगे, आप टेंशन ना लो। हमारे चैनल से पढ़ोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको मिनिमम अगर बोलूँ 15 मार्क्स में आपके रीजनिंग में ज़रूर लेके आऊँगा। बाकी आप पे डिपेंड करते हैं आप रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरह से पढ़ते हो, ठीक है। जिस तरह से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसी तरह से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। 15 मार्क्स की गारंटी मेरी है रीजनिंग की, ऊपर आप ले लो, ठीक है। डल से डल बच्चा भी इतने मार्क्स ले आएगा, अगर मेरे आइडिया से जो क्वेश्चन जिस तरह से मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन को उसी तरह से करना है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।